लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। सत्ता व इहतराम हाज़रीन जुमा, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों और तकरीर सुन रही पर्दानशीन मुक़द्दस माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम फ़ज़ल व ihसान है कि उसकी नेमतों से, उसके रहम करम से हमारी सांसों का आना जाना अब तक बाकी है। रब करीम से दुआ करें कि रब करीम हम जिस मकसद के लिए इस मजलिस में जमा हुए हैं, रब करीम हमें कहने, सुनने, अमल करने की तौफीक बख्शे। मौजूद सामाईन, हमारे सामने रमज़ान से ही कुछ बड़ा मसला चल रहा है सोशल मीडिया पर, और हर वो दिल जिसके दिल के अंदर ईमान है और जिसके दिल के अंदर ईमान की रमक बाकी है, ये मसला उसे बार बार सताता है, उसे रब की बारगाह में हाथ उठा करके दुआएं करने पे मजबूर करता है कि मौला फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। तो फ़िलिस्तीन का मसला हम सब मुसलमानों के लिए बहुत अजीम मसला है, क्योंकि हमारा क़िबला अव्वल है, सबसे पहला क़िबला है हमारा, नबियों के नाजिल होने की जगह है, वही इलाही के नाजिल होने की जगह है, वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की फजीलत आम मस्जिदों से कहीं ज़्यादा है, वहाँ अंबिया पैदा हुए, वहाँ दीन की दावतें फैली, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बरगज़ीदा बंदों को भेजा। इसलिए जब अल्लाह ने उस जगह को पसंद किया तो मुसलमान भी उस जगह को पसंद करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, बल्कि अपनी जान और माल, इज़्ज़त और आबरू से भी ज़्यादा उस जगह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन वादा सामीन, मुसलमान का मामला जो है वो सिर्फ जज्बातियत की हद तक नहीं होता, सिर्फ इमोशन की हद तक नहीं होता, सिर्फ एहसास की चिंगारी की तरह नहीं होता कि चिंगारी की तरह जले और बुझ करके खत्म हो जाए। मुसलमान का मामला बुनियादों पर इस्तेवार होता है। जैसे हमें अकीदा सिखाया गया कि अकीदा ठोस मजबूत होता है, जिसे न कोई आंधी और तूफान हरा सकता है, ऐसे मुसलमानों का ईमान होता है। मुसलमान के जज्बात भी जो होते हैं वो सही डायरेक्शन में होते हैं, गलत डायरेक्शन में नहीं जा सकते। मुसलमान का डायरेक्शन, जब से वो ईमान को, मुसलमान के जज्बात उसी दिन से जिंदा होते हैं एक दूसरे के लिए, जिस दिन से उसे वो शुऊर होता है कि वो मुसलमान है। और ये जज्बा हमेशा हमेशा के लिए तब तक चलता है जब तक के लिए बंदा मर नहीं जाता, जब तक मुसलमान अपनी जान दे नहीं जाता। ये जज्बा ऐसा नहीं कि घट जाए, बढ़ जाए या किसी लम्हे के लिए खत्म हो जाए। मौजूद सामीन, मुसलमानों की आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करना ये ईमान की निशानी है, ये ईमान की अलामत है। उसके लिए जायज़ तरीके से, सही तरीके से आवाज़ उठाना ये भी हमारे ईमान का तकादा है और ये भी ईमान की निशानी है। लेकिन इससे पहले कि आज सोशल मीडिया के ज़माने में, जबकि खबरें बहुत ज़्यादा, मोहल्ले की खबरें, गली की खबरें इस तरह से हमें को सुनने मिल रही हैं, जैसे इंटरनेशनल मसाइल की खबरें, इंटरनेशनल पूरी दुनिया की मसाइल, पूरी दुनिया के जो मसाइल हैं उनकी खबरें हम इस तरह से सुन लेते हैं जैसे हम अपनी गलियों की खबरें सुनते हैं, जैसे हम अपने मोहल्लों की खबरें सुनते हैं। 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर क्या मामला पेश हुआ, क्या हादसा पेश हुआ, कौन मरा, कौन जिया, कौन बीमार हुआ, हमारी सब खबरें हमारे मोबाइल के अंदर हमें घर बैठे मिल रही हैं। तो खबरों का मालूम होना बहुत आसान हो चुका है, लेकिन सही खबरों का मालूम होना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। खबरों के इस दौर में, सोशल मीडिया के इस दौर में, जितना न्यूज़ का मालूम करना, न्यूज़ का मिलना, खबरों का मिलना जितना आसान है, सही खबरों का मिलना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि ये सोशल मीडिया हमारे कब्ज़ों में नहीं, गैरों के कब्ज़ों में है, यहूद के कब्ज़े में है, जो अल्लाह के दुश्मन हैं। वो गलत खबरें फैला करके, प्रोपेगेंडा करके मुसलमानों को गुमराह करते हैं, अवाम को गुमराह करते हैं, लोगों को ब्रेन वॉश कर देते हैं। इसलिए एक मुसलमान हर खबर पर आमन्ना व सद्दक़ना न कहे, बल्कि तहक़ीक़ करे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु। ए ईमान वालों, ओ ईमान वालों, ईमान वालों को कहा जा रहा है, गैरू गैरू लोगों को नहीं कहा जा रहा। वो ईमान वालों, ओ मोमिनो जो व्हाट्सएप यूज़ करते हो, ओ मोमिनो जो फेसबुक यूज़ करते हो, ओ मोमिनो जो अपने इल्म की तिश्नगी यूट्यूब से बुझाते हो, वो सुनो। इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु। अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर देने वाला आए, फासिक कौन है? एक मोमिन मोमिन होता है, एक काफिर फासिक होता है। वो कभी फासिक तुम्हें कोई खबर देने आए तो फ़तबय्यनु, तहक़ीक़ कर लो, उसे तहक़ीक़ कर लो। वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म। और ऐसे मसाइल के पीछे न पड़ो जिसे आपकी शुद्ध बुद्ध नहीं है, जिसका इल्म आपके पास नहीं है, जिसकी नॉलेज आपके पास नहीं है। तो पता चला तहक़ीक़ करना और उसके बाद उस मसले को अच्छे से जानना, उसके बाद ही उसको शेयर करना, उसके बाद ही दूसरों तक फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, फ़िलिस्तीन का जो मसला चल रहा है फिलहाल, इन मसलों में सबसे पहले जो हमारी जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि हक़ाइक़ को हम जानने की कोशिश करें, हक़ाइक़ को जानने की कोशिश करें, खबरों के पीछे की खबर क्या है उसे जानने की कोशिश करें। ये खबर क्यों नशर की जा रही है, ये न देखें कि खबर क्या नशर की जा रही है, बल्कि ये देखें कि ये खबर क्यों नशर की जा रही है। आज प्रोपेगेंडे का ज़माना है और ये प्लानिंग का ज़माना है, ब्रेन वॉश करने का ज़माना है। लोग खबरों के जरिए से ब्रेन वॉश करते हैं लोगों का। तो ये ना देखें ये खबर क्या खबर है, बल्कि ये देखें ये खबर क्यों दे रहा है। एक फासिक ऐसी खबर क्यों दे रहा है जो लोगों पर बमबारी करते हैं, जो लोगों के मासूमों की जान ले लेते हैं, जो औरतों की इज्जत और आबरू के प्यासे हैं, वो लोग इतनी खैर खाई के साथ, इतने एहतमाम के साथ आप तक लोगों की खबरें क्यों पहुंचा रहे हैं। तो खबरों को ना देखो, खबरों की पीछे खबर क्या है उसको देखो, खबरों के पीछे हक़ाइक़ क्या है उसको जानने की कोशिश करें। इसको एक मिसाल से हम समझते हैं। अभी हमने देखा फ़िलिस्तीन का मामला देखा, हमास का मामला देखा, इसराइल का मामला देखा, दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक का मसला देखा, पूरी दुनिया का वर्ल्ड रिएक्शन देखा हमने, उस पर क्या आया। मिसाल से समझें, हमास एक तंजीम, हमास इसराइल के अंदर वो तंजीम है जो वहाँ पे फिलहाल हुक्मरान है मुसलमान पार्टी की तरफ से। आपने देखा कि जब फ़िलिस्तीन के अंदर यहूदी घुसे, बैतुल मुक़द्दस के अंदर जब यहूदी घुसे, ये मामला यहूदियों का घुसना फ़िलिस्तीन के अंदर और गोले बारूद होना, आंसू गैस छोड़े जाना, कुछ मुसलमानों का ज़ख्मी हो जाना, कुछ यहूदियों का ज़ख्मी हो जाना, ये वहाँ रेगुलर बातें हैं, आम बातें हैं, आम मामूली बातें हो चुकी हैं। पिछले 60 सालों से हो रहा है, 70 सालों से हो रहा है। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत अकेले मुसलमान ही नहीं कर रहे, बल्कि यहूदी सिक्योरिटी फोर्सेस भी खड़ी होती हैं। यहूदी फोर्सेस सेफ गार्ड भी वहाँ पे खड़े होते हैं, जो बैतुल मुक़द्दस के अंदर आज भी यहूदियों को दाखिला होने की इजाज़त नहीं, जो मस्जिद अक़सा है उसके अंदर दाखिल होने की यहूदियों को इजाज़त नहीं है। और उसके दरवाज़ों पर मुसलमान फोर्सेस के साथ यहूदी फोर्सेस भी तैनात होते हैं। यूनाइटेड नेशन की तरफ से मुआहदा है, वो आज भी मुसलमानों के कब्जे में है, गरचे यहूदी उस पर तसल्लुत जमाए हुए हैं। तब ये मसले रोज़ होते हैं। कभी यहूदी जो है सरकशी करके घुस जाते हैं अपने दम पर, बम बारूद के दम पर, गोले बारूद के दम पर अंदर घुस जाते हैं, आंसू गैस छोड़ते हैं, मुसलमानों को हैरान और परेशान करते हैं। ये आम रूटीन है वहाँ की, ये वहाँ की रूटीन है, इसके लिए हम दर्दमंद हैं। लेकिन इस दर्द के पीछे की एक हकीकत है, बड़ी बड़ी
दर्द की पेशी भी बड़ी दर्दनाक हकीकत है। हकीकत क्या है? ये जब अगर दिल्ली का मामला है तो ये हमास जो तंजीम है, हम ये समझते हैं कि हमास ने बम डाला, वाह वाह अब तो फतह हो जाएगा, इसराइल की ईंट सीट बच जाएगी, इसराइल की बैंड बजा दी जाएगी। लेकिन हमने ये सोच गए कि जब दिल्ली का मामूल है तब दिल्ली हमास कहाँ होता है? दिल्ली हमास कहाँ होता है? आज ही इसी रमजान ही के मुकद्दस मौके में वो भी जुमा के दिन पे ऐसा क्यों रचा गया? ऐसा कौन सा गेम खेला गया कि हमास ने 1400 मिसाइल एक साथ दाग दी? क्या जरूरत थी 1400 मिसाइल एक साथ दागने की? मुसलमानों, सियासत को समझने की जरूरत है। इंटरनेशनल मसाइल ऐसे नहीं है, हम अपने घर के मसाइल हल नहीं कर पाते, हम अपनी बीवी को नहीं समझा पाते, अपने घर के मोहल्लों के मसाइल नहीं हल कर पाते, हम अपनी मस्जिदों के मसले हल नहीं कर पाते। इंटरनेशनल मसाइल पे ऐसे ऐसे लेक्चर देते हैं, ऐसे ऐसे पोस्ट करते हैं कि लगता है सारी दुनिया का इमाम यही है, दुनिया का कायद यही है, दुनिया का रहबर यही है। हम इस तरह से लेक्चरबाजी करते हैं, बयानबाजी इस तरह से करते हैं। आप देखें इंटरनेशनल मायदे को समझें, जब आज अब हकीकत को पढ़ें, ये जब चीज़ें खबरें अगर आप सही तौर पे सही जगहों पे जाकर के हासिल करने की कोशिश करें तो आपको हकीकत मिलेगी कि यहूद का जो नेतन्याहू है फिल वक्त उसकी हुकूमत जो थी खतरे के अंदर थी। और खतरा ऐसा कि पिछले एक साल से मुजाहरे हो रहे हैं, उस पर करप्शन का इल्जाम लगाया जा रहा है, उस पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। पिछले अप्रैल के एक महीने के अंदर 6000 यहूदी मारे गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से यहूदी मारे गए हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। जब नेतन्याहू को ये डर लगा कि अब हमारी हुकूमत गई, शायद अब लोगों ने उस पर ये इल्जाम लगाया कि करप्शन कर रहा है, करप्शन करने के बाद जो है उसके इस्तीफे का मुतालबा हुआ और उसको अदालत की कैटेगरी में खड़ा करने का मुतालबा हुआ, तो लोग उसने ऐसा प्रोपेगेंडा किया। लोगों को डाइवर्ट हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, लोगों के मिजाज को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों के ख्यालात को डाइवर्ट करने के लिए फिलिस्तीन के अंदर घुसपैठ किया गया, मस्जिद के अंदर, मस्जिद अक्सा के अंदर घुसपैठ करने का मामला इस चीज को बपा किया गया और ये बताने की कोशिश करेंगे यहूदियों तुम्हें कोई बचा सकता है तो नेतन्याहू बचा सकता है, तुम्हें मुसलमान जो कि आतंकवाद हैं इनसे कोई बचा सकता है तो हम ही बचा सकते हैं, मैं ही बचा सकता हूँ। इसलिए प्लान खेला गया कि हम बैतुल मुक़द्दस के अंदर दाखिल होंगे, कुछ लोगों को मारेंगे, कुछ लोगों को पीटेंगे और यहूद की जो बी टीम है, हमास टीम, ये टीम एक साथ 1400 मिसाइल दागेगी। 1400 मिसाइल दागने के बाद उससे यहूदियों का नुकसान कुछ नहीं होने वाला है सिवाय चंद जानों के जाने के। यहूदियों के कुछ जाने चली जाएं, उसके बाद 1400 मिसाइल दागने के बाद 1400 मिसाइल कोई बात होती है? खेल नहीं होता है 1400 मिसाइल एक साथ दागना। और ऐसी तंजीम जो फिलिस्तीनों को कपड़ा नहीं दे पा रही, जो फिलिस्तीनों को घर आबाद नहीं करवा पा रही, फिलिस्तीनों के पानी और लाइट का बंदोबस्त नहीं कर पा रही, 1400 मिसाइल इसके पास कहां से आ गए? 1400 मिसाइल कहां से आ गए? ये वही बी टीम है, यहूदियों की बी टीम है। हम आप इसको समझने की कोशिश करें। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आप लोगों, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं, अपने शागिर्दों से मुखातब होकर के कहा, दर्स दे रहे थे, कह रहे कि मैं तुम्हें एक बात सुन लो, मैं बार बार कहता हूं, चाहे तुम इसको मानो चाहे ना मानो, लेकिन इस बात को जान लो कि हमास इस्लामी तंजीम नहीं है, हमास इस्लामी तंजीम नहीं है, वो मुसलमानों के भला नहीं हो सकता है। आज भी जाकर के देखें, तहकीक करें तो हमास के जो सरदार हैं, हमास के जो लीडरान हैं, जिन लोगों ने हमास की बुनियादें रखी हैं, वो दर हकीकत शिया हैं। दर हकीकत उनकी तालीम ईरान में हुई है, उनकी तालीम ईरानियों के शियों के हाथ में हुई है, यहूदियों की गोद में हुई है, वो दर हकीकत शिया हैं। और शिया और सुन्नी आपको असली दुश्मन है। एक यहूदी कुछ दिनों के लिए, कुछ लम्हे के लिए मुसलमानों के लिए खैरखा हो सकता है, एक शिया मुसलमानों के लिए खैरखा और भला नहीं हो सकता। हमास एक शिया तंजीम है, एक यहूदी तंजीम है। 1400 मिसाइल दागे गए और क्या दिखाया कि इसराइल खतरे में है। इसराइल को बहाना चाहिए था, वो ऐसे भी मुसलमानों के खून का प्यासा है, मुसलमानों की इज्जत और आबरू का प्यासा है। उसने जब देखा मौका मिल गया, 1400 मिसाइल दागे गए, उसके बाद लोगों के साथ उसके पास जवाब पैदा हो गया कि अब तो हम घुस घुस के मारेंगे, जब तक एक एक हमास को मार नहीं लगे एक एक बंदे को, तब तक चैन की नींद नहीं लेंगे। और आप देखो 300 से ज्यादा फिलिस्तीन मारे जा चुके हैं, 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जख्मी हो चुके हैं, अरबों खरबों की बिल्डिंगें जो बड़ी मुश्किलों से आबाद की गई थी सारी का सारी राख का ढेर बनी हुई है। ये किसके करतूत का नतीजा था? किसने मौका दिया इनको घुसपैठ करने का? इसी हमास ने मौका दिया। और आप बताएं, तामीर करना तखरीब करने से ज्यादा बहुत मुश्किल है। बम फोड़ दिया, खत्म हो गया मामला, लेकिन बिल्डिंगें बनाना, उसके अंदर बेयारो मददगार औरतों को ला करके आबाद करना, किसी फैमिली को, आप क्या कहेंगे? आपको किसी ने मारा है, आपको किसी ने बेघर किया छोटे से बच्चे को, उस बच्चे को लिए क्या सही है? उसको उठा के बम दोगे, बारूद देगो कि जाके उसका मुकाबला करे, बल्कि ये दोगे कि आपकी घर, अभी आपकी माँ बेघर है, अभी आपकी बहन बेघर है, अभी आपकी बेटी बेघर है, ये मकान हम देते हैं, मकान के अंदर रहो। दोनों ऑप्शन में से आपको कौन सा इख्तियार करेंगे? मकान को इख्तियार करेंगे कि हम धीरे धीरे पहले मकान इख्तियार करेंगे, पहले अपने घर की औरतों के लिए पर्दे का इंतजाम करेंगे, घर की औरतों के लिए चार दिहाड़ी का इंतजाम करेंगे, उसके बाद दुश्मनों से मुकाबला करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, इल्म के मामले में आगे बढ़ेंगे, फिर उनसे मुकाबला करेंगे। लेकिन ये नहीं हो रहा, ये सऊदी ने किया। आप देखें, लोग कहते हैं कि हमास कितना, लोगों ने कैसे हक़ाइक़ को बदला हुआ है, हमास दोस्त बना हुआ है, सऊदी दुश्मन बना हुआ है। सबसे ज्यादा आप रिपोर्ट जाकर के पढ़ें, 2002 के बाद से सबसे ज्यादा इस्लामी मुल्कों में से सबसे ज्यादा किसी ने फिलिस्तीन की मदद की है तो वो सऊदी अरब है। 480 मिलियन डॉलर, 480 बिलियन डॉलर, जानते क्या होता है? 480 मिलियन डॉलर की अकेले सऊदी अरब 2002 के बाद से मदद कर चुका है। 2007 के अंदर एक प्लान के तहत, एक डेवलपमेंट प्लान के तहत, इसी तरह से 2012 के अंदर 1000 बिल्डिंगें बनाई गई, उसके बाद 700 बिल्डिंगें बनाई गई, अलग अलग फेस में बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। वहाँ मुसलमानों के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए कॉलेज और हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। ये कौन फंड दे रहा है? ये सऊदी अरब फंड दे रहा है। एक 1000 बिल्डिंगें आबाद की जा रही हैं, फिर 700 बिल्डिंगें आबाद की गई, फिर उसके बाद हॉस्पिटल कायम किए गए, स्कूल का। आप क्या चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे? आपके बच्चों को बम बारूद दिया जाए या ये दिया जाए आपके बच्चों के लिए हॉस्पिटल कायम किया जाए आपके मोहल्ले के अंदर? क्या पसंद करेंगे आप? आपके मोहल्ले के अंदर हॉस्पिटल हो शानदार और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस स्कूल हो, कॉलेज हो, आप क्या पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है, इसके अंदर मेरा मुस्तकबिल है, हॉस्पिटल के अंदर मेरी जानें बचेंगी, मैं इल्म हासिल करूंगा तब मेरी कौम तरक्की करेगी। ये सऊदी ने किया। लेकिन ये जो फंड तैयार किया गया था, सऊदी के फंडों के जरिए से फिलिस्तीनियों के घर जब आबाद हुए तो हमासियों ने, बी प्लेन जो यहूदियों की बी टीम है, इन लोगों ने प्लान करके इन सारी बिल्डिंगों को राख का ढेर बना दिया। हक़ाइक़ को समझने की कोशिश करें, हक़ाइक़ को दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। और ये सियासी खबरें नहीं है मेरे भाइयों, उलमा को इस मिंबर और मेहराब से सियासत की बातें नशर नहीं की जा सकती हैं। इसका ताल्लुक सियासत से नहीं है मेरे भाइयों, डायरेक्ट सियासत से, एक गुना सियासत से है, लेकिन दूसरा इसका ताल्लुक हमारे अकीदे अल वला वल बरा से है। जो मुसलमानों का अकीदा है, ये अकीदे का मामला है कि अल वला वल बरा, इस्लाम के अंदर दोस्ती के उसूल हैं, दुश्मनी के उसूल हैं। आप सऊदी से क्यों नफरत करते हैं? आप क्यों नफरत करते हैं सऊदी से? फिलिस्तीन की मदद नहीं करता? फिलिस्तीन की तो बेतहाशा इस्लामी ममलकों में, अगर आप सर्वे पढ़े, इस्लामी मुल्कों में सबसे ज्यादा किसी ने मदद की है तो सऊदी अरब ने की है। हमास ने क्या किया है? हमास ने फिलिस्तीनियों को राख का ढेर पे ला करके खड़ा किया। उसके बाद आप देखें
और वला वल बरा के तहत आप किसी मुसलमान से मोहब्बत क्यों करेंगे? किसी मुसलमान से मोहब्बत हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसके पास अकीदे तौहीद होता है, वो नमाजी होता है, रोजेगार होता है, ज़कात व ज़कात देता है, इस बिना पे हम मोहब्बत करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि हम मुसलमानों के बीच में मोहब्बत में फ़र्क होता है। जो तौहीद परस्त होता है, नमाजी होता है, रोजगार होता है, मस्जिदों से जुड़ा होता है, हम उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन एक मुसलमान है जो सिर्फ तौहीद परस्त है, नमाजी नहीं है, रोज़ा नहीं है, तो हम उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसके ईमान के बकदर मोहब्बत करते हैं। ये सबकी हालत है, किसी एक की हालत नहीं है। आप देखें कि लोग जो नमाजी उसकी ज़्यादा इज्जत करते हैं, ज़्यादा एहतराम करते हैं, उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो बेनमाजी है, तौहीद वाला, उससे मोहब्बत करते हैं लेकिन कम करते हैं, उसके गुनाहों से नफरत करते हैं, उसके गुनाहों की वजह से, लेकिन उसके ईमान की वजह से, मुसलमान होने की बिना पे उससे मोहब्बत करते हैं। तो ये उसूल है, ये बेस है, इसी की बिना पे मोहब्बत की जाएगी। आज सऊदी अरब दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क है जो जहाँ तौहीद नाफिज है, अल्लाह की तौहीद है, वहाँ कोई मज़ार नहीं, वहाँ कोई बुतपरस्ती नहीं, वहाँ कोई कलीसा नहीं, वहाँ कोई चर्च नहीं, वहाँ कोई मंदिर नहीं, वहाँ इस चोरों को हाथ काटा जाता है, ज़िनाकारों का, रेपिस्टों को सजा दी जाती है, सजाए मौत दी जाती है। वहाँ चोरी की सजा है, वहाँ हुदूदुल्लाह नाफिज है, शरीयत नाफिज है, वहाँ 5 वक्त की नमाजें पाबंदी से की जाती हैं, रमज़ान का सही तौर पर एहतमाम किया जाता है, बैतुल माल का निज़ाम काम है। इस बिना पे हम मोहब्बत करते हैं। किस मुल्क से गलतियाँ नहीं होती? कौन सा ऐसा मुल्क है जो गलती नहीं करता? हम अपना घर चलाते हैं, वो भी सही से नहीं चला पाते, उसके लिए भी हराम मना करते हैं। मौलाना साहब डेली मना करते हैं, दर्स के जरिए से, जुमा के खुतबात के जरिए से, पर्सनल मीटिंग के जरिए से मना करते हैं कि हरामखोरी ना करो, सूद ना करो। मौलाना ज़माना बदल गया है, सूद नहीं खाएंगे तो घर कैसे चलेगा? आप अपना घर सूद के बिना नहीं चला पा रहे, आप अपना घर हरामखोरी के बिना पे नहीं चला रहे, लेकिन कोई शरीयत के मुताबिक मसाइल को हल करना चाहता है तो आप कहते हैं कि बुज़दिल है, मौलाना समझते नहीं, सऊदी अरब बुज़दिल है, मुनाफिक है, फलाना मुज़दिक है, सिर्फ बयानबाजी करने वाले। हमने क्या समझा? मुसलमानों का लीडर उसे समझ लिया जो बयानबाजी करता है, काम करने वाले इसीलिए हमारे बीच में नहीं पैदा हो रहे, क्योंकि हमने बुज़दिलों को अपना लीडर बनाया है, बयानबाजी करने वालों को अपना लीडर बनाया है, काम करने वालों को हम लीडर नहीं समझते। जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जमीनी वर्क करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, वो हमारे लीडर नहीं होते। हमारे लीडर कौन होते हैं? जो बयानबाजियां करते हैं। तो सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि हकायक को समझें, जरूरत इस बात की है हकायक को समझें। उसके बाद दूसरा मसला कि क्या फिलिस्तीन कब आज़ाद होगा, फिलिस्तीन कब आज़ाद होगा, या फिलिस्तीन कैसे आज़ाद होगा? हर मुसलमान के दिल का ये सवाल है, हर मुसलमान के दिल की धड़कन बार बार ये कहती है, जब वो फिलिस्तीन का मसला कहता है, वो हाथ उठा करके अपने दिल की गहराइयों से दुआ करता है, मौला फिलिस्तीन कब आज़ाद होगा, मौला फिलिस्तीन को आज़ाद कर दे, मुसलमान जो दर्द के अंदर गिरा रहे उसे आज़ाद कर दे। तुम लोगों जान लो, ये इमाम अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुम्हें एक मसला बताना चाहता हूँ, एक दर्स देते हुए फरमाते हैं कि मैं तुम्हें एक मसला बताना चाहता हूँ कि गर्जे तुम इसे नापसंद करोगे, लेकिन यही हकीकत है। और मुसलमान को हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि आज हकीकत ये है। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हकीकत ये है कि मुसलमान आज फिलिस्तीन का मसला जिस तरह से मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, ऐसे ही इससे कहीं बड़े एक फितने के अंदर, इससे बहुत बड़े फितने के अंदर, बल्कि इससे बहुत बड़े मसले के अंदर आज पूरे आलम इस्लाम मुलविस है। दुनिया के बहुत सारे मुसलमान इस फितने के अंदर मुब्तला है, फिलिस्तीनियों के फितने से, फिलिस्तीनियों के मसले से कहीं ज़्यादा बड़ा मसला हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला है। क्या मसला है वो? क्या मसला है? सोचें आप, क्या मसला हो सकता है वो? रोजगार नहीं मुसलमानों के पास, क्या नहीं है? टेक्नोलॉजी नहीं है, इल्म नहीं है, क्या नहीं है? वो मसला इमाम अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वो मसला फिलिस्तीनियों के मसलों से भी ज़्यादा बड़ा मसला क्या है? मुसलमानों की अक्सरियत शिर्क परस्ती मुब्तला है। मुसलमानों के लिए आलम इस्लाम का आज सबसे बड़ा मसला यह है कि मुसलमान शिर्क परस्ती के अंदर मुब्तला है, मुसलमान शिर्क परस्ती के अंदर मुब्तला है। आलम इस्लाम का आप देखें, फिलिस्तीन का एक मुसलमान शहीद कर दिया जाता है, हम अल्लाह की ज़ात से तवक्को करते हैं कि उसे सिर्फ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने की बिना पे शहीद किया गया है, उसे इस बिना पे शहीद किया गया है कि वो अकेले अल्लाह का नाम लेता है। तो हम फिलिस्तीनियों का मसला, अगर एक फिलिस्तीन शहीद किया, एक फिलिस्तीन मारा जाता है तो वो शहीद हो जाता है, हमें अल्लाह की ज़ात से तवक्को है कि वो जन्नती होगा, लेकिन एक मुशरिक मरता है तो ये जहन्नम में जाएगा। बहुत बड़ा मसला है, इस मसले को समझ लें, तौहीद की दावत को समझें, अल्लाह की एकताई को समझें, अल्लाह की बुजुर्गी को समझें। बिना तौहीद के माने हुए मुसलमानों को कोई चीज़ इज्जत नहीं दे सकती। जब तक मुसलमान अल्लाह की परस्ती को मजबूती से थाम नहीं लेते, अल्लाह की शरीयत को थाम नहीं लेते, अल्लाह के हुकूक को अदा नहीं करते, अल्लाह के हुकूक को जब तक गैरुल्लाह तक देते रहेंगे, अल्लाह इन्हें इज्जत नहीं दे देगा। वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन, इज्जतों का तमाम इज्जतों का हकदार अल्लाह की ज़ात है, उसका रसूल है और सच्चे मोमिनीन है। गैरों के पास गैरुल्लाह या मज़ारे तुम्हें इज्जत नहीं दे सकती, ये पीर और बाबे तुम्हें इज्जत नहीं दे सकते, ये दर दर की ठोकरें खिलाने वाले ये पीर और फकीर और मुल्ले तुम्हें इज्जत नहीं दे सकते। किसी मज़ार से हमें इज्जत नहीं मिल सकती, किसी मुल्क से हमें इज्जत नहीं मिल सकती। इज्जत सिर्फ में तौहीद मिलेगी। अल्लाह की तौहीद के पैगाम को आम कीजिए, अल्लाह की तौहीद को मजबूती से पकड़िए, इसी के अंदर हमारी इज्जत मिलेगी। इसी तरह से इमाम इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुसलमान अरबों के अंदर एक तहरीक उठी थी कि हमें फिलिस्तीन इसलिए दे दो। अरबों के अंदर तहरीक उठी थी, हम शायद नावाकिफ हैं इस मसले से। अरबों ने एक तहरीक उठाई थी कि हमें फिलिस्तीन इसलिए दे दो क्योंकि अरब ही फिलिस्तीन के असल वारिस है, यानी अरब ही असल फिलिस्तीन के वारिस हैं। यानी ये कहा कि मुसलमान हो ना हो, लेकिन फिलिस्तीन के सबसे ज़्यादा हकदार वो हैं जो अरबी नस्ल हैं, जो अरबी नस्ल से हैं। इमाम इब्न उथैमीन फरमाते हैं कि अरबों, तुम्हारी अपनों को क्या हो गया है? अरब के नाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें फिलिस्तीन नहीं दिया था। सारी ज़मीन का मालिक इसलिए नहीं बनाया था कि हम अरबी हैं, अबू जहल भी अरबी था, बल्कि मक्का के अंदर पैदा हुआ था, ऐसा अरबी था जो मक्का के अंदर पैदा हुआ। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? जो कौम भी दीन को छोड़ती है, अरबियत के इमाम इब्न उथैमीन फरमाते हैं कि अरब कौम को, सारी दुनिया के मुसलमानों को फिलिस्तीन तभी मिलेगा जब वो इस्लाम का नाम लेकर के आएंगे। इसीलिए हमने देखा, दुनिया ने देखा, उमर फारूक को फिलिस्तीन कब मिला। उमर फारूक को दुनिया की फिलिस्तीन वो जगह है कि जिसके लिए सबसे ज्यादा खून हुई, जिसके लिए सबसे ज्यादा जंगें की गई। रूमियों के जमाने में यहूद सबसे पहले वारिस थे, जब वो असल में मुसलमान थे, यहूदी, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में यहूदी मुसलमान थे। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिलिस्तीन के वारिस यहूदियों को बनाया। जब ईसा अलैहिस्सलाम आए और इन यहूदियों ने, कुछ यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसाइयों को उसका वारिस बनाया। फिर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत आ गई और मुसलमानों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए और तौहीद को अदा किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिलिस्तीन को मुसलमानों के हवाले कर दिया। तो पता ये चला कि अल्लाह की शरीयत की पाबंदी के अंदर फिलिस्तीन मिलेगा, ऐरो गैरों को नहीं मिलेगा। तो जब तक हम अल्लाह के दीन की तरफ पलट नहीं जाते, हमें फिलिस्तीन मिलने वाला नहीं। उमर फारूक को ईसाइयों ने बुला करके, जब बैतुल मुक़द्दस फतह किया जा रहा था उमर फारूक के ज़माने के अंदर,
सुलह होगी, उसे जंग लड़ाई नहीं करनी पड़ी। दुनिया की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि फिलिस्तीन बिना जंग के फतह किया गया। और सिर्फ मुसलमानों की शान है कि इज्जत के साथ, आबरू के साथ दुश्मनों को भी निकालते हैं तो इज्जत और आबरू से अपने घर से निकालते हैं। ये घर हमारा है लेकिन हम तुम्हें मार के नहीं निकालेंगे, इज्जत और आबरू के साथ। ये मुसलमानों की शान है। तो उमर फारूक वहाँ गए और ईसाइयों ने मुआहदा किया, कि उमर हम तुझे बैतुल मुक़द्दस की चाबी देते हैं, लेकिन एक शर्त पे देंगे। शर्त क्या है पता है? शर्त ये है कि ये आप इस बैतुल मुक़द्दस के अंदर यहूदियों को दाखिल नहीं होने देंगे। आज वही ईसाई, वही अमेरिका जो ईसाइयों का मुल्क है, वही ब्रिटानिया जो ईसाइयों का मुल्क है, आज वही ईसाई यहूदियों को फिलिस्तीन में आबाद किए हुए हैं। कल इसी शर्त पे इन लोगों ने उमर फारूक को चाबी दी थी कि हम आपको चाबी दे देते हैं लेकिन आप बैतुल मुक़द्दस के अंदर यहूदियों को दाखिल मत होने देना। लेकिन आज पैमाने बदल क्यों गए? क्योंकि हमने अल्लाह से बेवफाई की, हमने अपने पैमानों को बदल लिया, हमने गैरों से वफा की, अल्लाह की ज़ात के साथ बेवफाई की, इसलिए हमारे सारे के सारे पैमाने बदल गए। तो आज भी अगर हम दीन की तरफ पलटाएं, इसीलिए तीसरा पॉइंट जो आज का है वो ये कि हमारी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं इस वक्त में। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? हमारी जिम्मेदारी है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, लन यसलुहा आखिरु हादिही उम्मा इल्ला बिमा सलुहा बिहा अव्वलुहा, कि इस उम्मत का आखिर उस वक्त तक नहीं सुधरेगा जब तक कि इस उम्मत का आखिर उस चीज को पकड़ ले जिस चीज को इसके अव्वल ने पकड़ा था। हमारे अव्वल ने क्या काम किया था? हमारे पहले के लोगों ने किस चीज को पकड़ा था? अल्लाह की रस्सी को, कुरान को, अल्लाह की रस्सी हदीस को, अल्लाह की नबी की हदीसों को माना, सलफ के मनहज पे चले तो अल्लाह ने सारी दुनिया को हुक्मरान बना दिया। सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं, सारी दुनिया कदमों में ला करके डाल दी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम एक अल्लाह की तरफ पलटाएं, अपने दीन की तरफ पलटाएं, मस्जिदों को आबाद करें। आज लोगों को क्या हो गया है, सोशल मीडिया पे न्यूज़ पढ़ते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, 57 मुल्क क्या कर रहे हैं, मुसलमान हुक्मरान क्या कर रहे हैं। अरे भाई तू अपने मोहल्ले की मस्जिद तो आबाद कर ले, तेरे मोहल्ले की मस्जिद खाली पड़ी है, तू हफ्ते के अलावा मस्जिद का रुख नहीं देता है और जुमा के अलावा तू मस्जिद का चेहरा तक नहीं देखता है, तू बैतुल मुक़द्दस आजाद करने की बात करता है, स्टेटस लगाता है, आई स्टैंड विद फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के साथ तू क्या खड़ा होगा? पहले अपने मोहल्ले के लोगों के साथ तो खड़ा हो जा, अपने मुसलमान भाई जो तेरे पड़ोसी है उसके साथ तो खड़ा हो जा, अपने घर वालों के साथ तो खड़ा हो जा, अपने मुसलमान भाई जो बीमार हैं, मजबूर हैं, कहीं इधर उधर फंसे हुए हैं उनके साथ तो खड़ा हो जा, उनकी मदद तो कर ले, अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारियां तो जोड़ ले, अपने रिश्तेदारों के साथ खड़ा हो जा। तो फिलिस्तीन, अरे ऐसे गुनहगारों से अल्लाह फिलिस्तीन फतह करवाएगा, ऐसे गुनहगारों से फिलिस्तीन फतह करवाएगा। फिलिस्तीन फतह करेंगे उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो लोग फिलिस्तीन को फतह करेंगे पता है वो कौन होंगे? ला युफ्तनून अबदन, वो कभी भी किसी फितने का शिकार नहीं होंगे, कभी भी दुनिया का कोई फितना उन्हें फितनों में ले नहीं सकेगा। न माल के फितने में शिकार होंगे, न लड़की के फितने में शिकार होंगे, न शहवात के फितनों में शिकार होंगे, न लज्जात दुनिया और ख्वाहिशात दुनिया के फितनों में शिकार नहीं होंगे। जिहाद की खिदमत हम जैसे लोगों से लेगा जो फजर की नमाज रात भर पोर्न देखने वाले, रात भर फैश फिल्में देखने वाले, टीवियों नाम धूम धड़ाका देखने वाले, फहाशी और यानियत के सारे मनाजिर को देखने वाले, सुबह फजर की नमाज गुल करते हैं, 10 बजे उठते हैं और कहते हैं आई स्टैंड विद फिलिस्तीन, स्टेटस रखता है, शेयर करता है आई स्टैंड विद फिलिस्तीन। तेरे खड़े होने से क्या हो जाता है? तेरे फिलिस्तीन के साथ खड़े हो जाने से क्या हो जाता है? हुक्मरान को गाली दे देने से क्या हो जाता है? पहले तो अपनी मस्जिद के साथ खड़े हो जा। ये अल्लाह का घर तेरे सामने है, कितने दिनों से वीरान पड़ा है, सारी मस्जिदें शिकवा कर रही हैं, इनके पास नमाजी नहीं है। मस्जिदों की हालत है कि इमाम नहीं है, मस्जिदों की हालत है कि बच्चों की तालीम नहीं हो पा रही है, घर की हालत है कि औरतें जिहालत की तारीखों में डूबी हुई हैं और तू कहता मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं। अपने घर की फिक्र कीजिए, अपने घर की फिक्र कीजिए। मुसलमान मुल्कों को गाली दो, सऊदी को गाली दे दो, किसको गाली दे दो, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये मुनाफिक है, तो फलाना वैसा है, फलाना ऐसा है। आप क्या करते हैं? आप अपने घर को सुधार पा रहे हैं? लोग गाली दे रहे हैं, मुस्लिम हुक्मरानों को इल्जाम ठहरा रहे हैं, आप अपने घर को सुधार पा रहे हैं? आपकी बीवी आपकी बात नहीं मानती, आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता, नौजवान बेटे को आप नमाज की दावत नहीं दे सकते। अरे कौन देगा? नाराज हो जाएगा, घर छोड़ के चला जाएगा, सहारा है सहारा टूट जाएगा। नौजवान बेटे को तालीम दे सकते, एक बेटा अपने बाप को नहीं कह सकता, दीन की तालीम नहीं दे सकता, उसे गुनाह करने से मना नहीं कर सकता, अपनी बीवी को नहीं मना सकते, अपने बेटों को नहीं मना सकते। इंटरनेशनल मसले पे ऐसे भोगने से काम चलता है। लोगों मसाइल को समझो, दीन की समझो, ये अशवायत का जमाना नहीं है, अशवायत और फौजायत का शिकार मत बनो। एक मुसलमान हो, मुनज़्ज़म तौर पर हर चीज को सिस्टमेटिक तौर पर हल किया जाता है। इस्लाम के निज़ाम को समझो, मनहज सलफ को समझो, सहाबा के मनहज को समझो, अल्लाह के दीन को समझो, अल्लाह की शरीयत को समझो, उसके बाद अमल करने की कोशिश करो। अपने मोहल्ले की मस्जिदें आबाद करो। ये मस्जिदें वीरान पड़ी, रमजान के बाद कैसी वीरान हुई मस्जिदें हमने देखा, रमजान के बाद मस्जिदें वीरान हो गई। जैसे हम मुसलमान नहीं थे, जैसे हम रमजान के अंदर किसी और के रब की इबादत कर रहे थे, रमजान के बाद किसी और रब के पास चले गए हैं। जो लोगों मस्जिदों की तरफ पलटाओ, अल्लाह की सुनो, अल्लाह की करो, अल्लाह तुम्हारी सुनेगा, अल्लाह की करो, अल्लाह तुम्हारे लिए करेगा। लोगों जो रमजान से पहले रब था वही आज भी हमारा रब है, जो रमजान में हमारा रब था वही आज भी हमारा रब है। उस रब की तरफ पलटाओ, नमाजें न छोड़ो, नमाजों के अंदर हमारी जिंदगी है। मस्जिदों को वीरान न करो, मस्जिदें आज वीरान हो रही हैं। कितनी मस्जिदें ऐसी हैं, एक फिलिस्तीन की मस्जिद नहीं है, बैतुल मुक़द्दस तो अभी भी आबाद है। कितनी मस्जिदें हैं जिन्हें ढा दिया गया, हम मंदिरें बनाई जा रही हैं। कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जो इस्तबल बना दिए गए, कितनी मस्जिदें हैं जो शहीद कर करके वहाँ नंगे नाच नाचे जा रहे हैं। कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ बियर बार बनाए गए हैं। कितनी मस्जिदें, ये क्यों हो रहा है? ये इस बिना पे हो रहा है कि हमने मस्जिदों को वीरान छोड़ दिया। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं कि अल्लाह का घर वीरान हो, ये बतौर सजा के अल्लाह गैरों को मुसल्लत कर देता है। इसलिए आओ दीन की तरफ पलटाओ, दीन की तरफ पलटाओ। जो बाद कष्ट पुराने वो उठते जाते हैं, जो बाद कष्ट पुराने वो उठते जाते हैं। कहीं से आबे बकाए दवाम ले साकी, कटी है रात हंगामे गुस्तरी में तेरी, कटी है रात हंगामे गुस्तरी में तेरी। ज़हर करीब है अल्लाह का नाम ले साकी, ज़हर करीब है अल्लाह का नाम ले साकी। लोगों अल्लाह तुम्हारी सुनना चाहता है, तुम्हारी मदद करना चाहता है, लेकिन हम अल्लाह की मदद करें। पहले हम तो अल्लाह की मदद करें, उसके दरबार में दुआएं, उसके दरबार में शिकवा तो दर्ज करें, आए दुआएं करें, रोएं गिड़गिड़ाएं, अल्लाह सुनेगा। उसकी सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी सुनेगा। मौला करीम से दुआ है कि रब्बे करीम हमें दीन पर अमल करने वाला बनाए, सही मानों में दीन को समझ करके उस पर अमल करने वाला बनाए। दुनिया भर में जहाँ मुसलमान परेशान हैं उनकी मदद फरमाए, जो भी मुसलमान बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा दे। हमको जो छोड़ कर चले गए हैं, जो हम में से मुसलमान, उन्हें करोड़ करोड़ जन्नत नसीब फरमा दे। हमें से जो कर्जदार हैं मौला उनके कर्ज की